तो लोकसभा से बुलाया गया, मैं वापस चला जाता हूँ। मैं इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है, आपका कोई पावर नहीं है, समझे नहीं? मैं आपको नियम बता रहा हूँ। अब वो कच्ची तो हो गई फिगर की, बाद में उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को कि नहीं यार सेक्रेटरी हट गया है, वो कह रहा है कि नहीं मेरी पावर नहीं है, ये बेवकूफ है, कोई नहीं पता मेरी पावर क्या है। अब जो मर्जी कहता रहो मेरे बारे में, लेकिन हमने उसको रोक दिया भाई ये आप, तो ये ब्रह्मास्त्र अपोजिशन के पास है, इसको स्पीकर भी नहीं रोक सकता। स्पीकर कौन होता है रोकने वाला? हाउस के कम से कम 50 जो 1/10 मेंबर है, 10वां हिस्सा खड़ा हो जाता है तो एडमिट हो गया, नहीं तो कोई सरकार ही नहीं करेगी कभी। स्पीकर को सत्ताधारी पार्टी का होता तो कभी एडमिट ही नहीं करेगा, है नहीं? तो आपको ऐसी स्थिति में कई बार बड़े अनप्लेजेंट निर्णय लेने पड़ते हैं। सर एक बार डिनाई हो जाता है, अगले 6 महीने तक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता है क्या? अमूमन ये समझा जाता है कि एक बार सरकार ने किसी पार्टी में या किसी अपना सदन ने किसी सरकार में बहुमत सिद्ध कर दिया तो कोई खेल नहीं है कि आप दूसरे दिन फिर नो कॉन्फिडेंस लेके आ जाओ। तो इसलिए वो 6 महीने की एक अवधि लगा दी है कि भाई 6 महीने तक अब ये नहीं लेगा, दूसरा प्रस्ताव नहीं आएगा। अब आप सवाल छोड़िए, इसको खत्म करते फिर सवाल पूछते हैं क्यों सर आपकी ओके छोड़ो यार, नो कॉन्फिडेंस जब कर दिया तो फिर क्या पूछना है? आप पूछिए, सवाल पूछिए। मेरा सवाल था भाई तो एक सदन में मुद्दे कैसे उठेंगे? एक रूल है, एक शब्द है 0 आवर, शून्यकाल। जो नियमावली बना रखी है उसमें शब्द का जिक्र नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ शून्यकाल क्या होता है। शून्यकाल ये माना गया है कि जब घड़ी की सुई 11 बजा रही है और चलते चलते 12 के पास पहुंची और दोनों सुइयां एक के ऊपर चढ़ गई और उधर से आवाज हुई टन और स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल इज ओवर। अब प्रिंग लग जाते हैं सारे मेंबरों को, सारे खड़े हो जाते हैं अपनी अपनी बात कहने के लिए, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, अपने अपने राज्य की समस्या, किसी की आंख कुछ हो गया, किसी का रेप हो गया, किसी का ब्रेन एक्सीडेंट हो गया। हर मेंबर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, अपने राज्य की बात रखना चाहता है। उसको रेगुलेट करने के लिए तरीका ये निकाला गया है कि भाई जिसको बात उठानी है वो लेके दे 7-8 लाइनों में, और स्पीकर उनमें से चुन लेगा। पहले तो एक चुनी जाती थी, भाई एक ही चुन लेगा, अब वो हम 10 चुन लेते हैं। 20 है, 20 है सर, 20 हो गया तो 20 इसलिए चुन लेते हैं, नहीं तो हाउस नहीं चलने देंगे सर। अब टोकन हो गया, टोकन हो गया। स्पीकर का डिस्क्रिप्शन जो होता है तो लॉटरी होती है, पर कई बार स्पीकर किसी मेंबर को पैसे भी अलाउ कर देते हैं। टोकन हो गया, वो टोकन हो लॉटरी अपने हिसाब से भी स्पीकर स्पेशल नोटिस मैं आपको बताऊं, अगर विधानसभाएं ठीक चल रही हैं तो उसकी वजह से मैं जिस विधानसभा से आया हूं उसमें मेंबर अपना मुद्दा ही 0 आवर के माध्यम से उठाता है। भाई मेंबर को क्या चाहिए? उसे अपने इलाके की कोई प्रॉब्लम उठानी है, अगर आप उसे नहीं उठाने का दोगे तो मैं अगर शब्द का प्रयोग करूं वो गलत डालेगा, वो बीच में आ जाएगा, वहां बैठ जाएगा, पैर में आ जाएगा, कोई ड्रामा करेगा, स्पीकर का माइक की तरफ छीन लेगा, उसकी मुंडी तोड़ देगा, करता रहेगा ना, तो वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसे अपनी कॉन्फ्रेंस को ये दिखाना भाई तुम्हारे लिए मैं लड़ा तो बहुत, मेरी उसमें कसर वही छोड़ी मैंने। वो ये सब करने के लिए वो मुद्दा उठाना चाहता है। स्पीकर को अगर हाउस चलाना है तो उसको अपनी बात कहने दें। आपका जो बेचारा चुना है 25-30 साल उन्होंने उसे अपना वोट दिया, अपना आपकी चुना है, उसको ये कहने का हक है। हमें ये तो बात माननी पड़ेगी भाई एक सांसद है। अब सांसद की शक्ल चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो, कपड़े चाहे अच्छे ना पहन रखे हो, चाहे स्लीपर चप्पल पहनी हो, चाहे भाषा में अच्छी बात ना करता हो, लेकिन जब सांसद आता है तो कहते हैं नमस्कार सर कहते हैं। इसलिए करते हैं, इसलिए नहीं कि आपकी बहुत बुद्धिमान है, इसलिए कि 40 लाख लोगों ने इसलिए अपना विश्वास व्यक्त किया है, जो उनकी आवाज बन के बोल रहा है। ये एक आदमी नहीं है, ये 40 लाख लोग। तो हम उसको जब बताते हैं तो वो हो जाता है। मैं क्या आपको इसलिए नमस्कार कर रहे हैं कि आप अकेले नहीं बोल रहे, आप में 40 लाख लोग इकट्ठा मिलकर बात कर रहे हैं। यही हम अफसरों को समझाते हैं कि आप उसको एमपी को सिर्फ एक एमपी मत समझिए। हमने जब सिस्टम बनाया था ये ऐसा बनाया था भाई सेंट्रल ऑफ पार्लियामेंट में तो भारत के 900 करोड़ को इकट्ठे नहीं हो सकते। सर मेरा क्वेश्चन ये था, एक तो अभी आपने बताया कि एक दिन में कितने भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, ये 2011-12 तक था कि कितने क्वेश्चन डाल सकते हैं, अब 10 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाल सकते। दूसरा क्वेश्चन आपने बताया कि क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, स्टार और नो स्टार।
एक क्वेश्चन भी तरह के होने चाहिए, शॉर्ट नोटिस। मैं समझ गया बेटे, वो मैं रेलेवेंट नहीं है। देखो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वो होता है, मैंने जान के इसको आसान करने के लिए कुछ शब्द काट दिया था, आपने मेरी गलती पकड़ ली, धन्यवाद। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है जिसमें नोटिस पीरियड जो 15 दिन या 10 दिन रखा हुआ है ना, मान लिया 5 दिन है, क्वेश्चन हाउस खत्म हो रहा है। शॉर्ट नोटिस ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता है, मैं पर्दे के पीछे की बात बताऊंगा आपको। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ये होता है कि अगर मंत्री जवाब देने को राजी है तो वो एडमिट स्पीकर करेगा, स्पीकर की कोई पावर नहीं उसको एडमिट करे। वो मंत्री से पूछता है क्यों भाई 10 दिन तो नहीं दे रहा मैं तुम्हें, और ये मेंबर 4 दिन में ही अपना जवाब मांग रहा है, दे दोगे? मंत्री क्या देता है, दे दोगे। एक्चुअली दोनों सेटिंग करके आते हैं पीछे से, तो मंत्री को छपना है ना, क्या कोई बात बतानी है, तो वो मंत्री कहता है जी दे दूंगा, या वो सीधे मना करते नहीं देखो नोटिस टाइम खत्म हो गया तो क्यों दे। कई बार वो सेटिंग करके मिनिस्टर लगवाता है इस बार शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि एमपी तो कह देता है यार पर 10 दिन तो रहे नहीं, हम 6 दिन रहेंगे, प्रश्न में कैसे लग सकता है। मंत्री कहता है शॉर्ट नोटिस देते, मैं जॉब मैं स्पीकर को कह देता हूँ वो दिस इज शॉर्ट नोटिस पर, जिसमें नोटिस पीरियड समाप्त हो गया लेकिन स्पीकर एडमिट कर देता है, मंत्री राजी होता है। सर रूल 377 प्राइवेट मेंबर जिसने आपने का चुनाव को बताया, जैसा विधानसभा में पूरे दिन होगा नहीं तो लोकसभा में शुक्रवार को 3:30 बजे के बाद आगे नहीं होगा। ऐसा है ये जो आपकी ये किताब के ऊपर बन रहा है, ये चलता चाहे मंत्री बढ़ा देता है, कम कर रहा है। अगर कोई मंत्री गलत जवाब देता है किसी क्वेश्चन का, तो उसके लिए हमें संसदीय कार्य मंत्री को लिखना होगा या डायरेक्ट मंत्री को या स्पीकर को किसको लिखना होगा? देखिए सदन में अगर मंत्री ने गलत जवाब दिया है या झूठा जवाब दिया है या गलत, एक को आधे घंटे की चर्चा मांगी है, नंबर 1। नंबर 2, सदन को अगर गुमराह किया है तो स्पीकर को नोटिस दीजिए, एक होता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। इससे अगर आप रूलिंग सेम पार्टी के मेंबर हैं तो आप शायद ये नोटिस नहीं दे पाएंगे, आपकी नौकरी खत्म पड़ जाएगी। लेकिन अगर अपोजिशन के हैं तो उस मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दो, देखो क्या पब्लिसिटी मिलती है आपको। रूलिंग पार्टी में होते हुए तभी किसको देना होगा? रूलिंग पार्टी में हो तो भी आप स्पीकर को देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो पार्टी की बचत होगी उसके लिए मंत्री को किसको? आपको पार्टी से क्या लेना है, होती है पार्टी की होती है, मंत्री ने सदन में जुड़ के पार्टी की तरफ से कुछ नहीं है। देखिए ऐसे मेंबर आपके कुछ राइट भी हैं, पार्टी से थोड़ा दूर के देता है, आपके एज सदस्य कुछ राइट्स होते हैं, कुछ अधिकार हैं, शक्तियां हैं, कुछ खूबियां हैं, आपने नहीं दिया। एक तरीका ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मेंबर है तो जाके पार्टी में कंप्लेंट करिए, नहीं तो स्पीकर को दीजिए, सदन में झूठ बोला। सत्य ये है, आप सब सांसद ही बन जाएगा, ये बताओ। अगली बार टिकट ही नहीं मिलेगा सर अगली बार। सर दो प्रश्न है अभी लोकसभा से हमने देखा है कि कोरम की मांग की गई है, जो हाउस का कोरम है, कोरम क्या प्राइवेट मेंबर बिजनेस में भी लागू होता है या फिर एक क्वेश्चन है इसके अंदर ये बनता है? लेकिन अब बात यह है, रूल में ये लिखा है कि जो स्पीकर की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो सदन को तब तक चलाएगा जब तक कोरम है, ठीक है। अगर किसी सदस्य ने कहा कि कोरम नहीं है, कोरम मतलब टोटल सदस्यों का 1/10 हिस्सा अगर उपस्थित है तो कोरम है, ठीक है, कार्रवाई चला। अगर ऊपर का व्यक्ति समझता है कि कोरम नहीं है, वो चलाता रहता है तो कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर नीचे से किसी ने सवाल उठा दिया कि साहब कोरम है नहीं, आप कर क्या रहे हैं, तो स्पीकर की ड्यूटी है कि या तो घंटी बजाए, कोरम पूरा करे और फिर आगे की कार्रवाई करे, नहीं तो कार्रवाई नहीं रोकते और आउट जाओ। लोकसभा में आपने देखा होगा कभी कभी 20-22 मेंबर बैठे होते हैं लोकसभा चलती, ये अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है लीडरों में कि भाई कोरम का प्रश्न उठा के सदन की ये मर्यादा भंग मत करो, हाउस मत एडजॉर्न करवाया करो। नहीं है मेंबर कोई चाय पीने चले गए, कोई कॉन्फ्रेंस चले गए शुक्रवार के दिन, तो वो अपना प्लेन पकड़ के वैसे जल्दी भाग जाते हैं, है नहीं। तो एक अनरिटन रूल आपस में अंडरस्टैंडिंग ये है भाई कोरम का प्रश्न मत करो, तो लोकसभा में तो नहीं उठाते हैं, विधानसभाओं में बड़े शौक से गिनते रहते हैं, बल्कि ऐसे करते हैं अपने मेंबरों को 4-5 को बाहर कर देते हैं और फिर वो कहते हैं अध्यक्ष कोरम नहीं है, फिर अध्यक्ष अपनी घंटी बजाता रहता है, फिर वो मुंडी गिनते रहते हैं भाई हुआ कि नहीं।
है नहीं, पर लोकसभा में ऐसे नहीं होता है। लोकसभा में तो 20-20 आदमी भी चलते रहती है, रात लोकसभा चल जाता है। सर क्या प्राइवेट मेंबर बिजनेस में भी कोरम की मांग की जा सकती है? कोरम की मांग तो कभी भी हो सकती है, प्राइवेट का भी क्या। और एक प्रश्न और है कि क्या कोरम मांगने वाले सांसद की खुद की संख्या पूरी होनी चाहिए, लिमिट निर्धारित है उसमें खुद क्वेश्चन जो कोरम मांग रही है तो कोई कोरम मांग रहा है उस पार्टी कौन कैसे मांग रहे हैं? कौन गिन रही है सांसद? जो पार्टी सांसद कोरम की मांग कर रहा है, क्या उसकी पार्टी के लिमिटेड नहीं, इससे पार्टी का कोई मतलब नहीं है। सब आप फुल सांसद सांसद हैं, हैं। आपकी पार्टी के 100 मेंबर है, कोरम नहीं है, आपने कहा कोरम है नहीं, स्पीकर साहब क्या कर रहे हो आप? कैसे मारे? समझे? मेरा एक प्रश्न था कि हमने कुछ रूल्स में जो भी स्पीच देते हैं जैसे 0 और 377 है, ऐसे रूल्स है जिसमें हम जो भी स्पीच देंगे उसका रिप्लाई नहीं आता है, तो हम तो रेगुलरली जैसे भी स्पीच देते रहते हैं तो वो केवल डिबेट्स पे आ जाता है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं रहता है। देखो भाई ऐसा होता है, जो तो 0R वगैरह में आप जवाब उठाते हो मुद्दे, उसका तो रिप्लाई आपको आएगा। जो भाषणों में स्पीच थी उसका जरूरी कोई रिप्लाई नहीं आता, आपने तो मुद्दा उठाया भी या नहीं उठाया, उसका तो अगर कोई प्रश्न है तो कॉमेडियन गवर्नमेंट एजेंसी पे जाएगा, नहीं तो वो तो आपने भाषण दिया उसका रिप्लाई क्या आएगा। पर ये कहा जाता है कि 0 ओवर जो सवाल उठाए जाते हैं वो लिस्टेड नहीं इसमें मैं काफी दिनों से इसमें 0 का जवाब होता है 90 डेज 377 ऐसा है कि आपने जो मुद्दा उठाया आप स्पीकर को देख सकते हो कि मेरा प्रश्न जवाब नहीं मिला, वो अपने आप से बात होने के रिप्लाई आपने उठाया गया है मुद्दा के रिप्लाई आपको मिला है। ठीक है कि मुद्दे रिस्ट्रिक्ट नहीं होते, लेकिन स्पीकर ने आपको बुलाया तो आपको दिया बोलने के लिए स्पीकर ने दिया नहीं ऐसा नहीं है। एक चीज कॉमन तरीके से देखिए ये यार एक बोलो 0R वो जो आपका हिस्सा है जो 8 महीने बोलने के लिए आपको क्या चीज कट मोशन वो 8 महीने सरकार को भेज दी जाती है, डिबेट पे चर्चा भाग लेना है। सरकार को प्रश्न का उत्तर ये मार्शल का पर्ची सर उसमें कोई कार्रवाई होता है नहीं सर? कार्रवाई होती तभी तो सरकार को उत्तर भेजती है ना। सर एक क्वेश्चन आपको सर जो हम पर एक दिन के लिए जो तारांकित में एक दिन के लगभग 700-800 क्वेश्चन लगते हैं, एक दिन के लिए तारांकित में 700-800 क्वेश्चन लगते हैं। तारांकित क्वेश्चन में केवल 20 क्वेश्चन का बजट होता है और उसमें 4-5 क्वेश्चन होता है, 1 घंटे का समय समाप्त हो जाता है। देखो तो 20 क्वेश्चन तो कभी भी नहीं लगे जी रूल में जरूर लगा हुआ है कि 20 लगे रहो, प्रश्न 1 या 2 या बहुत आप 2 3 4 आते हैं 1 घंटे में। और अगर 2 1 नंबर एब्सेंट हुए तो 1 2 और आ जाते हैं। सर भैरव सिंह जी राज्यसभा में भैरव सिंह जी के उसमें कई बार ऐसे मौके हैं कि क्वेश्चन नंबर जल्दी खत्म हो गया है, कई बार पीछे ले भैरव सिंह जी के टाइम में। देखिए 20 लगाए इसलिए जाते हैं, लगते 1 2 हैं, 20 इसलिए लगाते हैं कि ऐसा ना हो कि यार क्वेश्चन मान लिया 10 मेंबर ही एब्सेंट है, 2 मेंबर जेल में है, 3 मेंबर आए नहीं, आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 19, तो आप अभी टाइम हुआ आधा घंटा ही है। कई बार ऐसा हुआ है मगर क्वेश्चन पूरे हो गए 22 लेकिन ऊपर मामला भी क्वेश्चन नंबर बचा रह गया। कितने ले सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं और इसमें एक बार कितने और सबमिशन करने के लिए इसमें कितने टाइम जरूरी है? कार्यक्रम में तो टाइम करता है, बाकियों के मन लगते होते हैं। एक मेंबर को जो मेन है तो उसके सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे 184 है 193 है, एक तो मेन मेंबर है तो सपोर्टिंग मेंबर है। एक दिन में कितने ये तो स्पीकर की मर्जी है, वो 2 भी बता रहे 3 भी बता रहे, समझ में एक स्पीकर को तो नहीं मानते, मेंबर एक ही कर सकता है। 377 के जो प्रश्न लगते हैं
जी 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 तो उस निश्चित समय में सरकार उसका उत्तर लोकसभा सचिवालय को भेजती है और एक आखिर सांसद को भेजती है। वो आपकी बात का विश्वास नहीं आती आप लोकसभा सर ये तो पार्टी की स्ट्रेंथ के हिसाब से लगता है ना, नहीं मौके ही नहीं मिला तो फिर उसका कहते हैं 377 पार्टी के स्ट्रेंथ के हिसाब से लगता है। जब बीजेपी के जो कुल सांसद हैं उनमें बीजेपी के 10 आते हैं रोज। नहीं 42 एक हफ्ते में 42 आ सकते हैं। जैसे फ्राइडे 377 होता नहीं है, 4 दिन होता है, उसे 42 लेते हैं। फ्राइडे को नोटिस देना है, 4 दिन होगा। पार्टी के स्ट्रेंथ के हिसाब से सर उसका बुलाया हुआ है। 4 कांग्रेस 4 फर्स्ट में 43 आपस में बात नहीं है, या तो कोई शुक्रवार बनाइए ऐसा कोई मुद्दा जो किसी बिल से संबंधित रखे सदन के सामने मार्गदर्शित हो। हाँ खत्म कर रहे सिर्फ यही है कि सवाल पूछेंगे तो सीरियसली पूछेंगे, बीच में क्रॉस टॉक नहीं होगी। सर एक मिनट सर, एक बात पूछना था, कितने प्रकार की चर्चा हम हाउस में ले कर सकते हैं? क्या लेकर जो चर्चा जो हम करते हैं वो 193 184 में, तो कितने प्रकार की चर्चा को ले किया जाता है? क्योंकि कई बार सांसद पूछते हैं कि कैश को लेकर चर्चा को ले किया जा सकता है? ले क्या आता है? ले तो जो डॉक्यूमेंट उद्धृत किए जाते हैं अगर हमें टाइम नहीं मिल रहा है और चर्चा करने का, तो क्या उसको लेकर के निकल सकते हैं वहाँ से सांसद? उसमें ऐसा होता है, कई बार स्पीकर कह देते हैं इसको टेबल पे लेकर तो आप बोलो मत बताने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। जैसे मंत्री ने कोई मतलब 5 पेज का उत्तर दिए जा रहा है, सदन सुनने के मूड में नहीं है, आप इसको नहीं कर दीजिए। इट इज डीम्ड एज रेड और ये कार्रवाई का हिस्सा बन जाता है। वो बोलना ना पड़ा धीमे मत क्या। अरे एक बात रह गया, अरे सुनो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। आपके पास, आपके एमपी के पास पार्लियामेंट की तरफ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिले हैं। एक उसमें रूल की किताब है, उसमें मेरी राय है आप उसे ना पढ़ें, आपको नींद आ जाएगी, और जो आया हुआ है समझे वो भी भूल जाते सुन के ही काम के वाले वो आपको समझ में नहीं आएगी, पढ़ते रहोगे। हमारी तो मजबूरी थी, हमें पढ़ना पड़ता था। आपके पास एक किताब मिली है सांसद को, उसका नाम है हैंडबुक फॉर मेंबर्स। उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, जो भी है वो हैंडबुक फॉर मेंबर्स का छोटा सा पोर्शन वो पढ़ लें। एक बार में नहीं समझ में आएगा, छोटे वक्त का कभी मूड हो वो पढ़ लिया करें, उसमें सारी सूचना लगेगी, वो आपको बहुत अच्छा एजुकेशन देगी। थैंक यू सर। ये बहुत टेक्निकल सवाल है भैया, उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा आपके। ये वो सरकार के वो आर्टिकल 108 ए से लेके बहुत अच्छे सर। अरे सुनो भाई, पार्लियामेंट से छोड़ के कोई और भी सवाल पूछो यार, आपको क्या लगेगा? भाई सुनो ये सवाल पूछे। अब भाई सुनो एक मिनट, आपको मैडम यू आर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हियर और आप दो महिलाएं पूछिए कोई भी सवाल। बेशक पार्लियामेंट से ताल्लुक ना रखा हो तो भी आपके गांव एक भाई बहुत अच्छा सवाल है। आपको अपने एमपी को बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बनाना है? नहीं। हाँ क्या सवाल है?
बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड देने के लिए क्या क्राइटेरिया डिजाइन किया गया है? मैं बता दें। और सर अब देखिए, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन जो अवार्ड है ना, ये ना तो स्पीकर ने दिया है और ना सांसदों ने चुना है। ये एक समिति बना देते हैं। वो समिति रूटीन में, वो सरकारी समिति नहीं है, वो कोई संस्था है जिसको सरकार की तरफ से ग्रांट मिलती है। वो हर साल उठा लेते हैं और उनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड दे देते हैं, ठीक है ना। तो वो ये संस्था करती है, एक ग्रुप बना हुआ है, वो सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन इसमें ज्यादातर ऐसे देखा गया है जो एलओपी है और लीडर ऑफ हाउस इन्हीं को दिया जाता है और विप को दिया जाता है। जनरल जो एमपीज है जिनका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है उनको अनदेखी की गई है। उसमें एक सबसे बड़ी क्लास ये लिखी हुई है कि जो पहली बार सांसद बना हो या जो अभी सांसद बना हो या जिसका अनुभव अभी कम हुआ हो, तो वो इससे बाहर रखे जाएंगे। ये नियम लोकसभा ने नहीं बनाए, ये नियम सरकार ने नहीं बनाए, ये नियम तो संस्था ने बनाए हैं। जो संस्था ये अवार्ड देती है, आपने एक संस्था बना ली और आपने कहा आपने से जो सबसे अच्छा प्रश्न पूछेगा मैं उसे अवार्ड दूंगा। आपने 2 मेंबर और अपने साथ साथी बना लिए। अब किसने सबसे अच्छा सवाल पूछा? सवाल तो मैंने पूछा था, पर आप इनाम देंगे अपने साथ वाले को, तो आप कहेंगे नहीं सबसे अच्छा सवाल मैंने पूछा। आपको कोई चेक नहीं कर सकता। जो 2 मेंबर आपके साथ दूसरे हैं वो भी आपके सुर में बोलेंगे, क्योंकि आप सरकार नहीं है, कोई रिटर्न रूल नहीं है। मोटी मोटी बातें आपने लिखी हुई है कि भाई वो प्रश्न अच्छा बोले, उसने संसद में सहयोग किया हो, सिम्फनियों में काम किया हो, उसको रीच किया हो डिबेट को, इस तरह के शब्द लिखे हुए हैं। तो रीच तो सारी करते हैं डिबेट से खत्म। हाँ Crack some joke. सर जो रूल है अपना 370 वो जम्मू एंड कश्मीर में क्यों नहीं लागू? वही तो लागू सिर्फ वही क्यों लागू है, उसके बारे में थोड़ा जानना था। 370 देखो भाई, ये बड़ा आपके जितने पार्लियामेंट के एक्ट पास हो रहे हैं उसमें ये लिखा हुआ है दिस शैल अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वही था कि संसद जो नियम बनाती है, जो बिल बनाती है, हर बिल में दिस बिल शैल बी कॉल्ड द वुमेन प्रोटेक्शन बिल फलाना नहीं, दिस शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच एंड सच डेट एज द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन बाय। तीसरी क्लास लिखी हुई है दिस शैल अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में तब तक लागू नहीं होगा जब तक वहां की असेंबली उसको अडॉप्ट नहीं कर सकती। इसी को कहते हैं 2 संविधान 2 विधान 2 कर्म। ये जब जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन हुआ था तो ये उन्होंने शर्त लगा दी थी कि हमारे ऊपर रूल वही लागू होंगे जिसको हम भी ओके करेंगे। तो इसलिए भारत की संसद का कोई कानून पे डायरेक्ट लागू नहीं होता। अगर लागू होता तो पार्लियामेंट ये कानून बना देती कि कोई भी आदमी 5 संपत्ति खरीद सकता है, रह सकता है, लेकिन फिलहाल ना वहाँ आप जाके रह सकते, ना आपके फैमिली वाले रह सकते, ना मैं रह सकता, ना मैं वहाँ संपत्ति खरीद सकता। तो ये उनको एक प्रोटेक्शन मिली हुई है कि जब तक वहाँ की असेंबली ओके ना करे तो यहाँ का सेंटर का लागू नहीं होता। ये संविधान के हिसाब से किसी को धारा 317 कहते हैं। नहीं तो आप ये देखिए हमारे इधर तो खासकर हमारे सिख भाई वहां जाके अपना सारे पंजाबी ढाबे खोल लेते हैं। कि हमारा जो एमपी है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनवा के अगर विदेश जाना चाहते तो क्या क्या प्रॉब्लम? ये जीवन से पूछिए। आपके एमपी विदेश जाना क्यों चाहते हैं? पहली बात जो आपके एमपी अगर किसी शिष्टमंडल के डेलीगेशन के सदस्य बन के जा रहे हैं तो आपके एमपी का पासपोर्ट बनवाना, वीजा लगाना ये लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी है। अगर आप
यूनिट पे जाते हैं तो उसका उत्तर मैं क्या दे सकता हूँ? मैं तो डिप्लोमेटिक लेकिन अगर किसी ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जो लोग वेल में आते हैं उसके लिए शब्द प्रयोग किया करते थे, वो अपने साथियों से कहा करते थे, देखो भाई संसद में सवाल तो पूछा करो पर कुएं में मत जाना। कुएं मतलब वेल में बोलते थे, कोई वेल में मत जाएगा। आपने कहा वेल में बैठता कौन है? ठीक है, वेल में एक तो बैठते हैं वो रिपोर्टर जो आप छींक भी मारते हो ना वो भी लिख लेते हैं, छींक मार वो एक एक शब्द लिखते रहते हैं, रिकॉर्ड भी होता रहता है और वो एक एक शब्द लिखते भी रहते हैं। एक तो 2-3-4 रिपोर्टर है वो अपना 5 मिनट का लिखता है और काफी लेके फिर चल पड़ता है, फिर दूसरा आ जाता है, वो लिखना पड़ता है 5 मिनट लेके वो दूसरा आ जाता है, क्योंकि 5 मिनट में इतना हो जाता है कि वो उसको फिर टाइप करने चल पड़ता है, शाम को आपको प्रोसीडिंग मिलती है। दूसरे उसमें बैठते हैं एक कार्यालय है लोकसभा का जिसका नाम है टेबल ऑफिस। जो सदन की ये जो टेबल रखी हुई है इससे संबंधित जो दफ्तर है उसका नाम है टेबल ऑफिस, मतलब टेबल पर सारी सामग्री मुहैया करना। एक उसके 2-3 अफसर बैठते हैं, एक महासचिव बैठते हैं जो स्पीकर के बिल्कुल नीचे बैठते हैं, एक वो अफसर बैठता है जो प्रश्नों को ओके करता है, जिससे सारे प्रश्न निकलते हैं, जो प्रश्नों को अप्रूव करता है। वो प्रश्नकाल समाप्त होते ही वो अपनी थैला उठा के ये मैं करता रहा हूँ। जब वो कहते हैं प्रश्नकाल इज ओवर, इसका मतलब भाई मेरा तो निकल गया काम, अब तुम जाओगे नहीं करोगे। एक वो अफसर बैठते हैं, कुल मिला के वो अधिकारी जिनका सदन चलाने में सहयोग रहता है या स्पीकर को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, माननीय अधिकारी से संबंधित चाहिए, तो वो ना तो महासचिव बता सकता ना दूसरा कोई बता सकता। वो अगर मैंने देखा है तो फिर मैं ही बता सकता हूँ, तब वो स्पीकर के से पूछो कि ये ऐसे कैसे हो गया। तो वो माइक देना भाई, माइक 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 ये लोग बैठते हैं टेबल पे। एक मिनट भाई तू बोल, तेरे को बोला है क्या अभी? मणिपुर और ये आपने दोबारा सवाल पूछा है, एक सांसद कितना नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन दे सकते हैं? नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन कितनी सूचनाएं दे सकते हैं एक सांसद? सूचना तो अलग अलग विषयों की है ना, नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन प्रश्नों की अलग है, कॉल अटेंशन की अलग है। मेरा कहने का सिर्फ ये है कि आप सूचना देंगे तो आप देंगे नहीं तो भाई आप नहीं देंगे नहीं तो आपको लगेगी आवाज है सूचना दो। चले चले आपको सारा समझ में आ गया, चल गया ना मेरे आपकी बात ये बोक न्यू स्टार्ट करा जैसे भी बाकियों को नहीं सुना रही, बाकी आपने पिछले सत्र में भाषणों के ऊपर कह रहे थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण का जिक्र किया था, उसके बाद विनम्र शैली के लिए आपने लालू जी के भाषण का उल्लेख किया, जो आप किसी दल विशेष के व्यक्ति नहीं बोले। मैं जानना चाहता हूँ कि गंभीरता पूर्वक श्री चंद्रशेखर जी भी भाषण किया करते थे और उन पूरा सदन को बड़े गंभीरता से बड़े ध्यान से सुनता था, आपने इस बारे में थोड़ा कभी जिक्र नहीं किया। देखिए मैंने जिस परिपेक्ष में बातें की विनोद और व्यंग के परिपेक्ष सर गंभीरता भी विनोद और व्यंग के परिपेक्ष में मैंने जो 2-3 बातें नहीं बता दी, या राम जी को सुना या मधुकर को सुना, चंद्रशेखर जी तो व्यंग नहीं करते, गंभीरता से बोलते, सदन चुपचाप सुनता था। अंग्रेजी हिंदी